नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आगामी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही वनडे एग्जाम और क्लास 7 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज ये हमारा क्लास 7 का आखिरी क्लास है। इससे पहले हमने क्लास 6 को 3 क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया है और क्लास 7 को भी हमने 3 क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया कर उसे देखना ना भूलें, क्योंकि यह पार्ट वाई पार्ट में है, तो पहले पीछे की चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए हम एक दमदार और जानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि हमारे एनसीईआरटी सीरीज के साथ ही हम द अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रेप क्रैक ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस नाम से भी हमारे एक एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम हर एक विषय के कुछ चुनिंदा एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और साथ ही उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन भी किया जाता है। इसका उद्देश्य आपका रिवीजन करवाना और कुछ प्रमुख क्वेश्चन का अभ्यास डे टू डे करवाते रहना है, जो आपको एग्जाम में काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज क्लास 7 की चैप्टर 7 का नाम है हमारे आसपास के बाजार। हमारे आसपास के बाजार में दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये बाजार विभिन्न प्रकार के होते हैं: साप्ताहिक हाट, पड़ोस की दुकानें, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। साप्ताहिक हाट में सस्ते दाम पर वस्त्र, सब्जियां और घरेलू सामान मिलते हैं, जबकि पड़ोस की दुकान में रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती है। मोस्टली हम सभी ये जानते हैं। फिर भी ये क्लास 7 की एनसीईआरटी यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे तथ्यों को बताया गया है और एनसीईआरटी के कीवर्ड से यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली 6 to 12 तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ना यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए हमने इसको किया है। ऐसे अदरवाइज ऑलमोस्ट इन सभी की जानकारी सभी को होती है। फिर भी हमें एक कंप्लीट प्रिपरेशन और एक कंप्लीट पैकेज करवाना है, तो हमें ये सब चीजें भी कंप्लीट करवानी होंगी। मुझे उम्मीद है आप सिलेबस की मांग और हमारी जरूरत भी समझ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल ब्रांडेड और महंगे उत्पादों का केंद्र होते हैं। इन बाजारों में सामान की विविधता और उपलब्धता हमारे जीवन को सरल बनाती है, परंतु ये बाजार भी असमानता का परिचायक होते हैं, जहां छोटे दुकानदारों को कम मुनाफा और बड़े व्यापारी अधिक लाभ पाते हैं। इस लेख में हम विभिन्न प्रकार के बाजार की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे आसपास कई प्रकार के बाजार होते हैं। इन बाजारों में साबुन, सब्जियां, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, चावल इत्यादि मिलते हैं। तो आइए हम इन बाजारों की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। साप्ताहिक बाजार एक निश्चित दिन लगता है और इसमें पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी सुबह दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। अगले दिन वे किसी और जगह पे दुकान लगाते हैं। ये देश भर में हजारों संख्या में होती है और लोग रोजमर्रा की जरूरत के लिए यहाँ आते हैं। तो इसकी विशेषता है सस्ते दाम। साप्ताहिक बाजार में सस्ते दाम पर सामान मिलता है, क्योंकि यहाँ दुकानदारों को पक्की दुकान के किराए, पानी, बिजली आदि नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा वे दुकानदार अपने ही घर से ही सामान जमा करके रखते हैं, जिससे अलग से कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रतियोगिता साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के कई दुकान होते हैं, जिससे प्रतियोगिता होती है और खरीदारों के पास मोल भाव करने का कम अवसर होता है। तीसरा, सामान
सभी सामान एक जगह, यहाँ जरूरत का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है, जिससे अलग अलग सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाना नहीं पड़ता है। मोहल्ले की दुकान, मोहल्ले की दुकान से हम कई तरह के सामान खरीद सकते हैं। डेयरी, किराना दुकान से लेकर के तेल, मसाला, स्टेशनरी, दवाई इत्यादि। ये दुकानें पक्की और अस्थायी होती हैं और साप्ताहिक बाजारों की तरह रोज दुकान लगाने या समेटना नहीं पड़ता है। इसकी विशेषता है कि निकटतम एवं सुविधा। ये दुकान हमारे घरों के आसपास होते हैं और इनसे हम किसी भी समय सामान ले सकते हैं। दूसरा है उधार। मोहल्ले की दुकान के ग्राहकों को उधार भी देते हैं, जिससे आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी किया जा सकता है। तीसरा है विविधता। मोहल्ले में कई तरह के दुकानदार होते हैं, जिनमें पक्की दुकान वाले और फुटपाथ पर दुकान सजाने वाले दोनों शामिल होते हैं। कॉम्प्लेक्स या मॉल। शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल होते हैं, जहां एक ही साथ कई तरह की दुकानें होती है। मॉल में ब्रांडेड और बिना ब्रांड के दोनों का सामान मिलता है। ब्रांडेड सामान महंगा होता है और यह बड़े शहरों में, विशिष्ट बाजारों में और विशिष्ट शोरूम में बेचा जाता है। इनकी विशेषता है कि ये वातानुकूलित और बहुमंजिला इमारतें होती हैं, जहां विभिन्न मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। नेक्स्ट है बाजार श्रृंखला। दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लाते हैं? सामान का उत्पादन कारखाने, खेत, घरों में होता है, लेकिन हम सीधे कारखाने या खेत से सामान नहीं खरीदते। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच व्यापारी होते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और फिर फुटकर व्यापारी उससे खरीदकर हम बेचते हैं। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और फिर छोटे व्यापारी को बेचते हैं। दूसरा है फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से सामान खरीदकर उसे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। तीसरा है हर जगह बाजार। अलग अलग जगहों पर विभिन्न तरह के बाजार होते हैं। अब तो कई सामान फोन या इंटरनेट के ऑर्डर से भी खरीदे जा सकते हैं और सामान घर पर पहुंचाया जा सकता है। जैसे नर्सिंग होम, डॉक्टर की क्लिनिक में भी कंपनियों के प्रतिनिधि सामान बेचते हैं। ऑनलाइन सामान, आजकल सामान को फोन या इंटरनेट पर ऑर्डर देकर भी खरीदा जा सकता है और यह हमारे घर तक पहुंच भी जाता है। नेक्स्ट है बाजार और समानता। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानों में बड़ा अंतर होता है। छोटे व्यापारी सीमित पूंजी पर काम करते हैं और कम लाभ पाते हैं, जबकि बड़े व्यापारी बड़ी पूंजी पर काम करके अधिक लाभ कमाते हैं। इसी तरह खरीदारों की भी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। जिनका उच्च जिनकी आय अधिक होती है, वे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स इत्यादि में जाते हैं सामान खरीदने के लिए। वहीं सीमित आय वाले लोग छोटे छोटे दुकानों से अपनी जरूरत का सामान लेते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता। साप्ताहिक बाजार के छोटे दुकानदार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बड़े व्यापारी की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा अंतर होता है। छोटे दुकानदार कम लाभ कमाते हैं, जबकि बड़े व्यापारी अधिक लाभ कमाते हैं। सामान का उत्पादन और सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ा होता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए बिक्री का भी होना जरूरी होता है। तो हमारा चैप्टर 7 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 8, बाजार में एक कमीज। इसमें एक कमीज की कहानी को बताता है और यह कमीज कपास के उत्पादन से प्रारंभ होता है और कमीज के बिकने पर खत्म होता है। तो ये एक स्टोरी बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे एक कैसे किसान पहले रुई कपास को बोते हैं, फिर उनका उनको निकालते हैं, फिर जाके बाजार में प्रोडक्शन वगैरह होता है। यह कपास की खेती और सपना की कहानी है। और दानन व्यवस्था और बुनकरों की स्थिति के बारे में बताया गया है। तमिलनाडु के इरोड के बुनकर के जीवन में झांकिए और जाने कैसे दानन व्यवस्था व्यापारी और बुनकरों के संबंध को प्रभाव प्रभावित करती है और व्यापारी पर निर्भरता कम करने के प्रयास के बारे में भी बताया गया है कि कैसे सहकारी संस्थाएं बुनकर और किसानों की मदद करती है और व्यापारियों पर उनकी निर्भरता कम करने में
भी मदद करता है और साथ ही वस्त्र निर्यातक और फैक्ट्री श्रमिकों की स्थिति के बारे में भी बताया गया है और बाजार और समानता के बारे में भी बताया गया है। तो इसमें मुझे बहुत कुछ ज़्यादा बताने जैसा और एसटीपीसीएस या यूपीएससी के लेवल का मुझे कुछ लगा नहीं, तो मैंने इसमें मोटी-मोटी जो-जो बातें थी सिर्फ उसको कंपाइल करके इस चैप्टर को ऑलमोस्ट स्किप की हूँ। उसके बाद हमने क्लास 7 से कुछ टॉप 20 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं। सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का अर्थ क्या है? केवल शिक्षित लोगों को वोट करने का अधिकार तो नहीं, ये सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार नहीं है। केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार, तो इसमें कहा गया है कि यूनिवर्सल, तो जब केवल पुरुष होंगे तो वो यूनिवर्सल हो नहीं सकता है। 18 या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जूठन, किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, तो इसका सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। इस इस कहानी का जिक्र हमने चैप्टर 2 में किया है। नेक्स्ट है भारत में मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट किस बात के लिए चलाया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार के लिए, अफ्रीकी अमेरिकियों के समान अधिकार के लिए, अंग्रेजी से आजादी के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन के लिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अफ्रीकी अमेरिकी के समान अधिकार के लिए। नेक्स्ट है विधायक का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, जनता द्वारा और राज्यपाल द्वारा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्यपाल। भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट का 40% खर्च करने का निर्णय लिया और उसे स्वास्थ्य का कोस्टारिका मॉडल माना जाता है? हमने इस कोस्टारिका मॉडल की एक कहानी भी पढ़ी थी। केरल, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग भेद का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक बनावट में अंतर, समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए तय की गई भूमिका, तो इसका सही जवाब है समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के अंतर के लिए तय की गई भूमिका। रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? वे एक महान समाज सुधारक थी, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, वे एक शिक्षिका थी या उन्हें विदेश यात्रा की थी। तो रमाबाई को पंडिता की उपाधि पंडित इसलिए कहा गया क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती थी। रुकैया सखावत हुसैन ने सुल्ताना का स्वप्न कहानी में किस चीज की कल्पना की है? तो इसमें हमने इस कहानी को भी अच्छे से हमने डिस्कस किया था। लेडीलैंड की, मंगल ग्रह यात्रा की, एक विद्यालय की या रेलगाड़ी की। तो रुकैया बेगम ने लेडीलैंड का सपना देखा था जहां महिलाएं अंग्रेजी पढ़ सकती थी, विमान उड़ा सकती थी और सारी वो काम महिलाएं करती थी। लेडीलैंड में इसका जिक्र है। खबर लहरिया नामक पत्र समाचार पत्र किस राज्य के चित्रकूट जिले से निकलता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है मीडिया द्वारा किसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके जनता के विचार को प्रभावित करना क्या कहलाता है? सेंसरशिप, एजेंडा तय करना, प्रसारण या विज्ञापन, तो इसका सही जवाब है एजेंडा तय करना। जब सरकार समाचार, दृश्य या गीत के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? सेंसरशिप, रिपोर्टिंग, संपादकीय या एजेंडा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेंसरशिप। साप्ताहिक बाजार की मुख्य विशेषता क्या है?
तो अभी हमने ऊपर के स्लाइड में पढ़ा था कि साप्ताहिक बाजार या सप्ताह में एक निश्चित दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था मुख्य रूप से किस उद्योग में से संबंधित है? लोहा और इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग या चीनी उद्योग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। तवा मत्स्य संघ किस राज्य में मछुआरों का संगठन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है और छुआछूत को समाप्त करता है? आर्टिकल 12, 15, 17, 21? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल सरकार की प्रशंसा की? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया उसका फोर्थ पिलर है। संतुलित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की? तो ये इसका सही जवाब है। संतुलित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की। नेक्स्ट है, थोक व्यापारी कौन होते हैं? जो सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते और बेचते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते और बेचते हैं। नेक्स्ट और हमारा आखिरी सवाल है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? 2001, 2005, 2016 या 2010? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम लागू हुआ, जबकि यह पारित हुआ था 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। तो आज हमारा क्लास 7 का पॉलिटी का एनसीईआरटी यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो कृपया कर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपका कोई सुझाव है या आपको आपकी कोई डिमांड है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में वो भी बताना ना भूलें। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।